कहाँ बना रहे थे? वही तो, कोई तो जुड़ के खाली भाग जाते हैं। चलिए, आज का क्लास यहीं से स्टार्ट होगा। टाइप 21 का ए से पहला क्वेश्चन देखिए। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 9 दिन तथा 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि दोनों एकांतर क्रम में एक एक दिन के लिए काम करेगा। एकांतर मीन्स होता है अल्टरनेट, एक एक दिन काम करेगा, ठीक है। फिर बोल रहा तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा जबकि काम का प्रारंभ सर्वप्रथम ए के द्वारा किया जाए। ए काम करेगा सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले दोनों का हम लोग क्षमता निकाल लेंगे, किसका किसका, ए और बी का। तो ए कितना दिन में काम को पूरा करता है, 9 दिन में। बी कितना दिन में काम को पूरा करता है, 12 दिन में। 9 12 का एलसीएम निकाल लीजिएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 36, है ना, 36। तो 9 चौके 36 हो जाएगा और 12 तिया 36। ये एक एक करके भी घटा सकते हैं। जैसे टोटल 36 काम है तो 36 काम को पहले ए करेगा 4 काम, तो बचेगा कितना, 32। तो वैसे करके भी कर सकते हैं या फिर इस तरह से भी करेंगे, तो इसमें भी पेज भर जाता है। तो इसीलिए देखिए इसका छोटा प्रोसेस आप कैसे करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले कौन काम करेगा ये आपको बताएगा, कौन काम करेगा। तो कौन काम करेगा, सबसे पहले ए काम करेगा, उसके बाद कौन काम करेगा, बी काम करेगा, है ना। उसके बाद कौन करेगा, ये बी करेगा। फिर कौन करेगा, ए करेगा। फिर कौन करेगा, बी करेगा। इस तरह से चलते रहेगा, है ना। तो ए जो पहले जो काम करेगा तो उसका क्षमता कितना है, 4। तो 4 ही काम कर पाएगा वो, समझ में आ रहा ना। जैसे टोटल 36, ये 36 रोटी खाना है, 36 रोटी खा के कंप्लीट करना है। तो ये 1 घंटा या 1 दिन में मान के चलिए कि ए जो है 4 ही खा सकता है, 4 से ज़्यादा नहीं खा सकता। तो ये फिर 4 खाएगा। उसके बाद बी खाएगा कितना, 3। फिर उसके बाद 4 3। तो ऐसे करके चलते जाएगा। तो ये 36 है, तो आप लोग गिन के भी कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जब ज़्यादा रहेगा, 200 300 रहेगा, तो क्या करेंगे उसके लिए देखिए यहाँ पर क्या कीजिएगा आप, ये दोनों को कंबाइंड कर दीजिए। ये दोनों देखो, 4 3 7, 4 3 7। तो ये अब 7 7 करके ही जाएगा, ये 7 7 करके ही जाएगा कि नहीं ये चीज, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 दिन का लिए है 7, कितना दिन का, 2 दिन का। तो अब टोटल है 36 ना। तो ये 36 को भाग दीजिएगा आप, कितना से भाग दीजिएगा, 7 से। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही भाग दे रहे तो 7 5 35, कितना होता है, 7 5 35, 5 हो रहा है, लेकिन लिखेंगे कितना, 10 लिखेंगे, डबल लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये 2 दिन का है, समझ में आ रहा ना। 7 5 35, तो लिखेंगे कितना, 10। बचा कितना, 1 बचा। तो ये जो एक काम है फिर कौन करेगा, ये देखिए बी लास्ट हो रहा था ना, फिर ए करेगा। तो ए का क्षमता कितना है, 4। तो समय, समय जब होता है तो यहाँ पर देखो समय बराबर क्या होता है, कार्य बट्टा क्षमता। तो कार्य 1 बचा है बट्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4। ये शेष मैंने थोड़ा सा जो और समय जो लगेगा, है ना, यानी कि 10 पूर्णांक कितना हो जाएगा, 1 बटा 4। 4 दिन है तो दिन कर दो, इतना डेज, ये आंसर हो जाएगा। बोल रहा है आपको पूछा था तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा जबकि काम का प्रारंभ सर्वप्रथम ए के द्वारा करेगा। तो बारी बारी से जब करेगा तो 10 पूर्णांक 1 बटा 4 दिन लगेगा ये, ठीक है। अकेले अगर ए करेगा तो 9 दिन लगेगा, बी अगर अकेले करेगा तो 12 दिन लगेगा, ठीक है। तो ये जब भी बारी बारी से करेगा ना तो दोनों के बीच ही आंसर आएगा, है ना। एक जन समय कम लेगा, एक जन ज्यादा ले रहा है, तो दोनों का बीच में ही आएगा। देखो ये 9 से ज्यादा, 12 से कम, समझ में आ रहा ना। अगर यही चीज बोलता है, दोनों मिल के बोलता तो और जल्दी खत्म हो जाता, तुरंत साथ में अगर काम करता तो, ठीक है। समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन। चलिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन बना के दिखाइएगा। ए बी सी कोई काम को क्रमशः 3 दिन 4 दिन व 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। वे लोग बारी बारी एक एक दिन के लिए काम करते हैं, ठीक है। और सबसे पहले ए, उसके बाद बी, अंत में सी काम करना प्रारंभ करता है। पूरा बारीकी से दिया हुआ है। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, तो पूरा जो काम हो जाएगा वो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए जिनका आंसर आएगा बोलते जाइएगा।
जोर से बोलिए एक बार। चलिए 3.13/20 आया श्याम का। और कोई? हमको जहां तक लगता है ये गलत हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि नीचे में 20 आ रहा है। ठीक है, और कोई? चलिए ए कितना दिन, यहाँ पर सबसे पहले तो क्षमता निकाल लेंगे हम लोग ए बी और सी का। ए बी सी का जब क्षमता निकालिएगा तो ए हो गया इधर 3, ये 4 और 5, ये सीरियली दिया हुआ ना। चलिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। चलो इधर कितना हो जाएगा? ये 20। हाँ तब 20 हो सकता है, बहुत ज़्यादा क्षमता आया तब 20 हो सकता है, नीचे 20। हाँ कितना? हाँ तब सही होगा, क्योंकि ये चीज़ हम सोच रहे थे हो सके कि कम होता, क्योंकि इधर छोटा छोटा दिया हुआ था ना, लगा कि चलो ये 15 और ये कितना 12 ना, 12। ठीक है, तो टोटल काम कितना हो गया? ये 60 हो गया। तो सबसे पहले कौन काम करेगा? ए, फिर बी, फिर सी। तो ऐसे ही जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये 20, 15, 12, तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया देख लो, 47। तो एक ही बार में तो आपको जा रहा है, यानी कि 60 को आप भाग दीजिएगा ना। 60 को भाग कितना से देंगे? 47 से। 47 से भाग दीजिएगा तो कितना हो रहा है? 1 बच रहा है, कितना? 13। 13 बच रहा, तो कौन करेगा फिर से? ए। तो यहाँ पर सुनिए, यह 47 एक हुआ ना, तो हम लोग 3 लिखेंगे, 3 दिन का लिए थे ना, तो 3। और इधर बच रहा है कितना? 13 ना, 13। तो कौन काम करेगा? चलो बहुत अच्छा बाबू, ये सही है। ठीक है, ये 3, 4, 5 का लगा नहीं था कि एलसीएम पहुंच जाएगा कहाँ तक? 60 तक, है ना, और क्षमता इतना ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए बाद बाकी को समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला टाइप। टाइप चेंज करते हैं हम लोग। टाइप, अब देखिए ये अलग टाइप का दिख रहा है। 35 महिलाएं एक काम को 15 दिन में कर सकती है, उसी काम को 25 दिन में पूरा करना हो तो कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगा, यही ना। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 35 महिलाएं, 35 डब्लू कर देते हैं वुमेन। 35 महिलाएं 15 दिन में काम कर सकता है, कोई भी काम को 15 दिन में कर सकता है। अब बोल रहा उसी काम को, तो ये काम है ना। काम बराबर क्या होता है? कार्य बराबर क्षमता गुना समय, क्षमता गुना समय। तो इसी कार्य को मीन्स बराबर लगेगा। बोल रहा 25 दिन में पूरा करना है तो कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी? तो 25 दिन में पूरा करना है तो कितनी महिला की आवश्यकता होगी नहीं मालूम, तो कितना ले लेंगे? x महिला यहाँ से निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है, इसको केवल आपको काट देना है, काटने साथ ही आंसर आ जाएगा। 5 पचे हो जाएगा 25, 5 तिया 15 हो गया ना। फिर 5 से जब काटिएगा 5 सते 35। ठीक है, x बराबर 7 तिया 21, तो 21 ये औरत लगेंगे या महिलाएं लगेंगे, 21 महिलाएं। सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, किस पर किए इसको? कुछ नहीं है, इधर हो जाएगा क्षमता, क्षमता गुना समय। क्षमता गुना समय क्या होता है? कार्य होता है। और इसी कार्य को बोला था तो इधर भी हम लोग बैठा देंगे क्षमता गुना समय या समय गुना क्षमता, आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये वाला चीज ज्यादा आता है आपको, दोनों तरफ केवल बराबर किए और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा रहने से बनना चाहिए और जल्दी से बना के दिखाइए। यदि एक्स व्यक्ति एक काम को 5 दिन में, एक्स व्यक्ति है यहाँ पर 5 दिन में कर सकता है तथा x+2 उसी काम को 3 दिन में कर सकता है, तो x का मान कितना है? चलो जल्दी से बोलो। 3। कितना है? 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यदि x व्यक्ति, तो यहाँ पर हो गया देखो x व्यक्ति कितना दिन में? 5 दिन में कर सकता है तथा x+2, तो x+2 व्यक्ति इस काम को कितना दिन में करेगा? यही बोला ना, 3 दिन दिया ना, इधर 3 दिन दिया है और इधर 5 दिन, तो दोनों बराबर हो जाएगा, है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा देख लो, 5x = 3x + 6, तो इधर हो जाएगा 2x = 6, तो x =
3, ये 3 आंसर हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा? 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए धीरे धीरे बढ़ते हैं, क्वेश्चन भी धीरे धीरे आपको वैरायटी चेंज हो रहा है। चलिए 12 आदमी 16 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है ना, करते हुए कोई काम 24 दिनों में पूरा करता है, तो 8 आदमी 18 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए वही काम कितने दिनों में पूरा होगा? देखिए इसका एक चीज ध्यान दीजिएगा, काम जो होता है हमेशा नीचे रखेंगे, बाद बाकी जो भी रहेगा क्षमता समय ये सब ऊपर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 12 आदमी 16 घंटे प्रतिदिन, 16 घंटे प्रतिदिन, 16 क्या है? समय है, करते हुए कोई काम को 24 दिनों में पूरा करता है, 24 भी क्या है? समय ही है। अब दो दो समय आपको मिला हुआ है। ठीक है, तो सिंपल करना है। यहाँ पर 12 आदमी है, कितना घंटा? 16 घंटा, कितना दिन? 24 दिन। ये ऊपर बैठेगा ये चीज़। ठीक है, बोल रहा है कोई काम, कोई काम मतलब कुछ भी एक ले लो। ठीक है, जो भी, तो 8 आदमी बोल रहा है, तो 8 आदमी, तो 8 आदमी है ना, ये 8 आदमी अब बोल रहा है 18 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए उस काम को कितना दिनों में पूरा करेगा? वही है, हाँ, कार्य करते हुए वही काम को बोला है। वही काम बोलेगा तब जाके बराबर होगा। काम सेम है ना, और काम बराबर होता है, क्या होता है? क्षमता गुना समय होता है। तो कितना दिन, तो इधर नहीं मालूम, तो ये x दिन। ठीक है, ये चीज केवल बराबर करना है और x का मान आपको निकालना है। ठीक है, इधर उधर से काट लीजिए जैसे सुविधा होता है। ठीक है, ये 8 दूना 16 कर दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा? इसको काट लीजिए, नहीं तो ठीक है, दोनों 9 काट दिए तो 9 है ना, 3 तिया, हाँ 3 तिया 9, 3 चौके 12, ये 4 हो गया, और इधर हो जाएगा 3 अठे 24। तो आंसर हो जाएगा कितना? 8 चौके 32। 32 क्या होगा? डेज ना, 32 दिन, यानी कि 32 डेज, ये आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए आप लोग नेक्स्ट ऐसे ही बनाइए, छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए 15 पुरुष 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 21 दिनों में समाप्त करेगा। चलिए वैसे ही है, 21 दिनों में समाप्त करेगा। किसका आ गया रे? हाँ, चलिए 15 पुरुष 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 21 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 21 स्त्रियां 6 घंटे प्रतिदिन काम करके इसे कितने दिनों में समाप्त कर लेगी, जबकि 3 स्त्रियां 2 पुरुषों के बराबर है। ये चीज क्या थे? चलिए यहाँ पर जो बोला है लास्ट वाला, ये पॉइंट को ध्यान देना, जबकि 3 स्त्रियां 2 पुरुषों के बराबर है, मतलब 3W = हो जाएगा है 30 दिन। और सीता का कितना आ रहा था? लास्ट वाला नहीं देखे थे, वही चीज तो हम बोल रहे हैं, ये इसको बराबर किया था कि नहीं, ये चेंज करना पड़ेगा ना। ठीक, फटाफट खाली मान सब बैठा दिए थे। चलिए 15 पुरुष है ना, इधर लिखेंगे ये 15 पुरुष जो होता है 8 घंटे प्रतिदिन, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 21 दिन में, श्याम का आया है 30 है ना, 21 स्त्रियां, तो इधर लिखेंगे 21W है ना, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके इसको कितना दिन में पूरा करेगा? नहीं जानते हैं, तो यहाँ पर ले लेंगे हम लोग x दिन लेंगे। कितना दिन? यहाँ पर हो जाएगा x, और दोनों बराबर हो जाएगा क्योंकि काम वही है। लेकिन एक चीज को यहाँ पर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये दिया हुआ देखिए, बोल रहा है जबकि 3 स्त्रियां 2 पुरुषों के बराबर है, 3 स्त्रियां 2 पुरुषों के बराबर है। ये दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कीजिएगा, क्योंकि इधर पुरुष काम कर रहा है, इधर महिलाएं काम कर रही है। ठीक है, दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो किसको कन्वर्ट करेंगे? किसी को भी कर लीजिए। ये देखिए 21 औरत है, तो इसको 21 बनाइए, 3 को 21 बनाने के लिए क्या करेंगे? 7 से गुना करेंगे, 3 सते 21। ये देखो 7 से गुना करेंगे ना, 3 सते 21, 21 औरत। तो इधर भी आपको 7 से ही गुना करना है ना। 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 14 मेन। तो जहाँ 21 औरत है, 21 औरत के जगह में हम लोग लिखेंगे, कितना लिखेंगे? 14 मेन लिखेंगे। बाद बाकी सेम वही रहेगा, बाद बाकी क्या रहेगा? सेम वही रहेगा। इधर हो जाएगा 15M गुना 8 गुना
21 बराबर 14m गुना 6 गुना ये x, ठीक है। ये देख लीजिए कटेगा, है ना। तो यहाँ पर देख लो 21 7 से कटेगा, है ना। 7 तिया ये 21 हो जाएगा और 7 दूना 14, एम तो कट जाएगा दोनों तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलो, अब ये 2 से जब इसको काटिएगा तो इधर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इधर 3 से जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 होगा, फिर 2 से काट लेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 15 दूना 30, तो x बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30। 30 क्या होगा, डेज होगा, 30 दिन, डेज आपको निकालना था, ये 30 डेज आंसर, ठीक है। चलिए थोड़ा सा केवल आपको कन्वर्ट करना था, ये कन्वर्ट करने वाला अब हो सके तो बार बार ये आते रहेगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए टाइप 24 का ए क्या है देख लीजिए। 3 आदमी कोई काम 6 दिनों में पूरा करता है। 3 आदमी कोई काम कितना दिनों में, 6 दिनों में पूरा करता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 आदमी, तो ये 3 आदमी जो है कोई काम 6 दिनों में पूरा करता है। ये एक चीज आपको दिया हुआ, फिर बोल रहा 2 दिनों के बाद 3 आदमी अतिरिक्त काम पर आ गए, है ना, तो वह सभी मिलकर शेष काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर क्या बोला, ध्यान दीजिए। पहले बोला 3 आदमी कोई काम 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये कंप्लीट, ये एक टॉपिक कंप्लीट। हाँ ये फिर बोल रहा 2 दिन के बाद 3 आदमी अतिरिक्त आते हैं, तो 2 दिन के बाद आता है ना, तो 2 दिन तक काम करेगा ना, कौन काम करेगा, 3 आदमी। तो ये 3 आदमी काम करेगा कितना दिन तक, 2 दिन तक काम करेगा। 2 दिन तक काम किया, देखिए उसके बाद क्या होता है कि 3 आदमी अतिरिक्त आ जाते हैं। तो पहले 3 था, अब और 3 आएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6। अब जो हो जाएगा ये 6 आदमी हो जाएगा, कितना आदमी होगा, ये 6 आदमी आ गए। तो वह सभी मिलकर, है ना, सभी मिलकर मतलब ये सभी मिलकर शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो शेष काम कैसे होगा, ये काम आपका टोटल हो गया, ये कुल हो गया, ये कुल काम हुआ, है ना। इसी में से ये जो कुल काम हुआ, इसी में से पहले इतना काम हुआ, 2 दिन तक काम हुआ ना, उसके बाद जो बचेगा ये वाला शेष काम होगा। तो कितने दिन में पूरा करेगा, तो नहीं मालूम, x। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये कुल के बराबर होगा, है ना। ये दोनों को जोड़ देंगे तो इसके बराबर होगा कि नहीं। देखो ये स्टार्टिंग में दिया हुआ था 3 आदमी 6 दिन में काम करता है, ये बोला, फिर 2 दिन बाद बोल रहा है, तो 2 दिन तक ये 3 आदमी काम किया, तो 2 दिन बाद और 3 आदमी आ जाता है, अतिरिक्त 3 आदमी आ जाते हैं। तो अतिरिक्त 3 आदमी, तो यहाँ पर 3 प्लस हो गया, तो यहाँ पर देखो 6 आदमी। तो शेष काम को, ये शेष काम है, तो कितना दिन में पूरा करेगा। चलिए ज़्यादा मान नहीं आएगा, 2-3 ही आएगा जो भी आना है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 तिया 18 हो जाएगा, इक्वल टू 3 दूना 6 प्लस, यहाँ पर सब में एम है इसीलिए उसको भूल भी जाइएगा तो चलेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6x ना। चलिए यानी कि 6x बराबर हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो सीधा हो जाएगा 12। तो x बराबर कितना हो जाएगा तब, 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लगे रहा कि ज़्यादा है नहीं, है ना। इधर 3 दूना 6 तो ऐसे ही खत्म हो गया, 18 हो रहा था, 18 में 6 खत्म हो गया, तो बचा कितना था तब, 12 बचा था। 12 को फिर 6 से भाग दीजिएगा तो 2, ये आंसर आ जाएगा। इसको ऐसे भी बैठा सकते थे, देखिए कैसे बैठा सकते थे, ये टोटल आपको 3 आदमी 6 काम, मतलब टोटल काम हो जाएगा 3 गुना 6, 3 गुना 6। 2 दिन के बाद बोल रहा, तो 2 दिन तक काम करेगा, ये 3 गुना 2 दिन तक काम करेगा। उसके बाद क्या होगा, ये और लिख दे रहे हैं अथवा में, ठीक है। उसके बाद और 3 जन आ जाता, 3 और 3 यानी कि 6, तो इधर काम कितना दिन चलेगा, x दिन, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं। इसको और सरल देखो, इसी को देखो, यहाँ पर ये तो 3 आदमी 2 दिन तक काम किया ना, ये 3 आदमी आया बोल के ना 6 आदमी हुआ। अगर नहीं आता तो यही काम को करता कि नहीं, यही वाला काम को, यही काम को वो 3 आदमी करता तो और कितना दिन लगता। अरे शुरू में 3 आदमी 6 दिन लगता है ना, तो यहाँ पर 3 आदमी 2 दिन काम किया ये काम, तो इधर का काम 3 आदमी, अगर आदमी नहीं आता तो वही सब करता कि नहीं, तो कितना दिन लगता, 4 दिन लगता। 4 दिन लगता कि नहीं, ये 3 आदमी, नहीं समझ में आ रहा,
3 आदमी ये 2 दिन काम किया, फिर वही 3 आदमी 4 दिन काम करेगा, तब ना 3 आदमी 6 दिन लगेगा टोटल। लेकिन अब क्या है कि 2 दिन बाद ये 3 आदमी आता है ना, तो काम यही वाला काम को ना कर रहा है, ये लोग भी वही काम को कर रहा है, ये लोग भी वही काम को कर रहा है, तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर काट दीजिएगा, 3 दूना 6, 2 से काटिएगा, ये 2 है ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा तब 2 डेज। आंसर ऐसे भी कर सकते हैं, जैसा इच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 20 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करके किसी काम का 2/3 भाग 20 दिनों में समाप्त करते हैं। देखिए काम का अब 2/3 भाग, काम को भी अभी दे रहा है, तो कितने व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके शेष काम को 25 दिनों में समाप्त करेगा। ये टाइप 24 का बी। चलिए कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, है ना। 20 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करके, केवल यहाँ लिख देना है। देखिए हाँ, 20 व्यक्ति प्रतिदिन ये 7 घंटे काम करके किसी काम का 2/3 भाग, किसी काम का देखो 2/3 भाग, 2/3 भाग, इसका मीनिंग समझना है। मतलब 3 में से 2 काम, 3 में से 2 काम, तो यानी कि काम हम लोग यहाँ पर नीचे लिखना पड़ेगा हम लोग को। ये 2 काम को हमेशा नीचे रखना है, ठीक है। हाँ, कितना 20 दिनों में समाप्त करते हैं, तो ऊपर में गुना फिर कितना हो जाएगा 20। समझ लीजिए ये है क्षमता, ये भी देखिए समय है 7 घंटा, ये 20 दिन, ये भी समय है। लेकिन नीचे लिखेंगे 2 या 2/3 भी लिख सकते हैं। 2/3 लिखेंगे तो इधर का जो काम हो जाएगा उस समय शेष काम कितना हो जाएगा, फिर घटाइएगा तो 1/3 होगा। तो अगर यहाँ टोटल काम अगर 3 ले लेते हैं तो 3 में से 2 काम किया ना, तो 2 काम इधर किया, तो इधर ये लोग कितना काम करेगा, 1 काम। तो बट्टा अगर नहीं रहेगा तो आपको थोड़ा मतलब सुविधा होगा, ठीक है। चलिए फिर आगे, तो कितने व्यक्ति बोल रहा है, तो कितने व्यक्ति नहीं मालूम, x व्यक्ति है ना, 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए कितने दिनों में, 25 दिनों में समाप्त कर लेंगे। तो ये बराबर हो जाएगा, है ना, बराबर हो जाएगा, ठीक है। से हाँ 7 दिन निकालनी है, 7 दिन ना 7 व्यक्ति, 7 व्यक्ति ना, व्यक्ति निकालना है। चलिए तो यहाँ पर काट लीजिए इसको, ये 5 से काट लेते हैं, 5 चौके 20 और इधर हो जाएगा 5 पचे 25, फिर 5 से काट लीजिएगा, 5 चौके 20, ये 4 से काट लीजिए, 4 दूना 8, 2 से काट लीजिएगा, इधर 2 और ये 2 कट जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 7, ये 7 व्यक्ति होगा। हाँ व्यक्ति निकालने के लिए बोल रहा था, कितने व्यक्ति 7 में ये आंसर, ठीक है। किसी को डाउट है, देखिए क्वेश्चन में नहीं ना, केवल बैठाना है, जो भी रहेगा ना क्षमता समय ये ऊपर में ही रहेगा हमेशा, क्षमता गुना समय ये हमेशा ऊपर में रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा कार्य, क्योंकि बराबर कार्य होता है ना, तो जब 2 पार्ट में है तो कार्य को इधर लाएंगे तो बट्टा हो जाएगा, सिंपल है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा फिर वही क्षमता गुना समय, इसी फॉर्मेट में बना हुआ है आपको, बट्टा ये कार्य, ठीक है। इसके आधार पर करना है आपको, ठीक है। तो समय अगर 2-2 ठो देगा, 3-3 ठो भी देगा तो आपको बैठाना ही पड़ेगा, ठीक। चलिए अगला टाइप बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर। टाइप है क्या है 25 का ए। देखिए क्या कहता है 25 का ए, एक ठेकेदार कोई काम 40 दिनों में पूरा करता है। ठेकेदार जानते हैं ना, जानते हैं कि नहीं, हाँ 40 दिनों में पूरा करता है, मतलब कोई काम को ठेका लिया है, बोल रहा है कि हम 40 दिन में पूरा करके देंगे या दिखाएंगे। इसके लिए उसने 100 आदमी काम पर लगाए और 35 दिनों के बाद बोल रहा है 100 अतिरिक्त आदमी काम पर लगाए गए, जिसके कारण काम नियत समय पर पूरा हो गया। देखिए यदि वे अतिरिक्त आदमी काम पर नहीं लगाए होते तो बताइए काम निर्धारित समय से कितने दिन पीछे चलता। कहानी क्या है, देखिए एक ठेकेदार जो है ना, बोला कि 40 दिन में काम को कंप्लीट करके दिखाएंगे। बोला कितना दिन में, 40 दिन में, 40 डेज में ये कंप्लीट करेगा। काम करते गया, कितना दिन काम करते गया, 35 दिन काम किया। कितना आदमी को लेके काम किया, 100 आदमी को काम। तो चलिए काम करते हैं, यहाँ पर ये 100 आदमी को लेते हैं
और काम करते हैं। ये 35 दिन तक काम करते गया, देखो 35 दिन तक काम करते गया, लेकिन 35 दिन के बाद और 100 आदमी को बुला लेता है। बोल रहा है क्यों बुलाता है? देख रहा है कि काम में डिले हो रहा है, लेट हो रहा है, खत्म होने नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये 100 गुना 35 हो गया, तो अब और 100 आदमी को बुला लेगा तो कितना आदमी होगा? 200। पहले वाला को तो नहीं हटाया है, तो ये 200 आदमी इधर काम करेगा। तो इधर का जो काम जो होगा कितना दिन में तब यहाँ खत्म कर लेगा? 5 दिन में। कैसे जाने? क्वेश्चन में बोला नियत समय पर पूरा होता है, तो नियत समय मतलब टारगेट, तो कितना दिन का टारगेट लिया था वो? 40 दिन का। तो 35 दिन तो काम किया है, तो इधर और 5 दिन, इधर और 5 दिन। ठीक है, तो ऐसे ये है, ये इसका कहानी है, क्वेश्चन का कहानी है। ऐसे समझ में आ रहा ना? 40 दिन में ठेका लेता है, टेंडर लेता है, 100 आदमी काम कराता है, 35 दिन तक काम कराया। ठीक है, 35 दिन में देख रहा है कि काम खत्म नहीं हो रहा, तो इसलिए और 100 आदमी को बुलाया और ये 200 आदमी से काम कराया। तो काम जो है ठीक नियत समय में खत्म हो गया। ठीक नियत समय बोलने से 40 दिन में खत्म होगा, तो इधर 35 दिन, 5 दिन, 40 दिन, काम खत्म हो गया। लेकिन बोल रहा, अब क्या बोल रहा है कि अतिरिक्त आदमी अगर नहीं बुलाता, तो नहीं बुलाता तो जान रहे हैं क्या होगा? चलिए रजनी बोलिए, नहीं बुलाता तो क्या होता? 40 दिन में काम खत्म नहीं होता, ज्यादा समय लगता है ना। तो ज्यादा समय लगता जो टारगेट था, तो इसीलिए पूछ रहा। तो बताइए काम निर्धारित समय से कितने दिन पीछे तक चलता, मैंने एक्स्ट्रा और कितना दिन लगता, ये चीज बोल रहा है आपको। समझ में आ रहा ना? चलिए, तो यहाँ पर अभी हम लोग नहीं बुलाएंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ बराबर करेंगे। ये 100 आदमी 35 दिन तक तो काम करेगा ही, करेगा ना। इसके बाद और 100 आदमी बुला रहे थे ना, अगर नहीं बुलाते तो यही 100 आदमी काम करता कि नहीं? तो ये कितना दिन में खत्म करता, ये नहीं मालूम। ना मालूम है? नहीं, क्योंकि निकालना है ना ये चीज, तो ये नहीं मालूम है। तो यहाँ पर ले लेंगे x। अब देखो ऊपर में जो 100 गुना x लिखे हैं, यही काम को ना कर रहा है, और नीचे में भी जो 200 गुना 5 लिखे हैं, ये लोग भी तो वही काम को ना कर रहा है। तो दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। दोनों क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो जैसे ही बराबर अगर हो गया, तो यहाँ पर आप क्या कर लेंगे? इसको काट लेंगे। ठीक है, ये 2, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा? 10। 10 दिन हुआ ना, तो ये x का मान 10, तो 10 आंसर नहीं कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल टाइम कितना लग रहा है? ये देखो टोटल टाइम है ना, टोटल टाइम कितना? 35 प्लस 10 इक्वल टू 45 डेज लग रहा। तो 45 डेज आंसर हो जाएगा? नहीं होगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कितना पीछे तक चला जाता है, तो टारगेट कितना का लिया था वो? 40 डेज का लिया था ना। तो यहाँ पर माइनस कर देंगे 40 डेज को, तो कितना हो जाएगा? 5 डेज। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा कि तुरंत 5 दिन आंसर होगा बोल के, लेकिन कैसे होगा यहाँ दर्शाना भी पड़ेगा ना। ठीक है, देख लो समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? ठीक है, तो इस तरह से बनाना। देखिए क्वेश्चन बहुत लंबा आपको दिख रहा है, पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आपको देखिए जब बनाइएगा सोचिएगा तो छोटा सा है कि नहीं। जहाँ एक बार बुलाने के लिए बोल रहा था आदमी, बुला लीजिए एक बार, फिर और एक लिखिए, नहीं बुलाना, यहीं से काट के निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये भी ठेकेदार वाला ही है, चलिए इसको थोड़ा सा ट्राई कीजिए। क्या बोलता है? एक ठेकेदार 360 मीटर लंबी सड़क को, 360 मीटर ये रोड बना रहा। मैक्सिमम ठेकेदार को जानते हैं कि रोड का टेंडर लेता है। सड़क 120 दिनों में बनाने का ठेका लेता है, तथा वह 30 आदमी काम पर लगा देता है। 60 दिनों के बाद वह देखता है कि केवल 120 मीटर लंबी सड़क बन पाई है। काम को पूरा करने के लिए उसे कितने और आदमी पर लगाने होंगे? कितने आदमी काम पर लगाने होंगे? हाँ, चलिए ट्राई कीजिए, बनाइए बनाइए। एक ठेकेदार 360 मीटर लंबी है ना, 360 मीटर लंबी ये सड़क को 120 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है। 120 डेज, 120 दिन में पूरा करने का ये ठेका लेता है। ठीक है, तथा 30 आदमी काम पर लगा देता है, 30 आदमी काम पर लगा देगा। चलिए
जल्दी से कीजिए। हाँ 30 आदमी, और 30 आदमी आंसर होगा ना। काम को पूरा करने के लिए उसे कितने और आदमी का, हाँ किधर 30 दूना 60, 30 आदमी। देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, देखिए ये रोड भी जो ले रहा है वो टेंडर ले रहा है यहाँ पर 360 मीटर का लंबा है ना, 120 डेज में। देखिए 30 आदमी काम पर लगा देता है, तो 30 आदमी यहाँ पर जैसे हम लोग लिखते हैं वैसे लिख रहे हैं, 30 आदमी काम पर लगा देता है। 60 दिनों के बाद वह देखता है कि, तो 60 दिन तक काम करता है कि नहीं 30 आदमी, तो 30 आदमी जो है 60 दिन तक काम करेगा। देखो 60 दिन तक काम किया, तो 60 दिन तक काम करता है, तो 60 दिन तक काम करता है तो क्या देखता है, बोलो रे, 120 मीटर लंबी सड़क बन पाई है। ये जो रोड है कितना मीटर का है, 360, तो ये 120 मीटर ही बना है, तो बाकी कितना है तब, बोलिए 240 मीटर बाकी है ना, तब ना टोटल हो जाएगा 360 मीटर, तब जाके ये 360 मीटर रोड होगा, है ना। तो ये 240 मीटर बाकी है। अब 120 मीटर लंबी सड़क ही बन पाई है, यहाँ तक समझ में आ गया ना। ये काम है, ऊपर में काम को लिख दिया, चलिए, और नीचे इधर क्षमता समय है, ठीक है। अब देखिए काम को पूरा करने के लिए उसे कितने और आदमी लगाने होंगे, और कितना आदमी लगाना होगा। हाँ तो पहले कितना था, बोलिए 30 आदमी था, तो और कितना लगाना होगा नहीं मालूम, तो यहाँ पर ले लेंगे हम लोग x, और कितना लगाना होगा x आदमी। तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कितने आदमी काम पर लगाने होंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए, तो जैसे ही आदमी बुलाया तो मतलब अब ठीक टाइम में काम खत्म होगा कि जल्दी होगा कि लेट में होगा, ठीक टाइम में होगा। तो ठीक टाइम में होगा तो पहले कितना दिन काम हुआ है, 60 दिन, तो इधर काम कितना दिन होगा, 60 दिन होगा, इधर कितना दिन होगा, 60 दिन, ठीक है। अब देखो सुनो मेरा बात, अब देखिए इधर हो गया, देखो ये दोनों को यहीं पर बराबर कर देते हैं, ये क्षमता गुना समय है कि नहीं, क्षमता गुना समय, नीचे में कितना है कार्य 120, ठीक है। इधर भी देख लो क्षमता गुना समय, है ना, क्षमता गुना समय, इधर कितना 60, और इधर नीचे में 240, यह बराबर होगा, क्यों होगा, काम तो कम ज़्यादा है, जो बराबर होगा, जिसका आंसर आया है होगा। ऐसे ही बनाए थे, उधर बराबर होगा कि नहीं, ऐसे ही बनाया था, बराबर होगा। देखो काम वही है, कौन सा काम, रोड बनाने का काम, ठीक है। लेकिन इधर 120 मीटर है, इधर 240, उसके लिए तो आदमी भी तो अलग लगेगा ना। यहीं पर आपको मिल जाएगा आंसर, ये जब बैठाते ना उसी समय, देखो ये 60 दिन, ये 60 दिन, इधर देखो 30 आदमी लगा है, और इससे काम डबल हो गया, तो डबल आदमी लगना चाहिए ना, तो 60 आदमी लगना चाहिए, तो पहले से 30 है तो 30 आंसर होता है, ठीक है। लेकिन आंसर लाना है तो प्रोसेस आपको ऐसे जाना ही पड़ेगा। चलिए तो यहाँ से काट देंगे, ये हो जाएगा कितना 2, और इधर 60 60 काट देते हैं ना, ये 60 60 काट देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा 60, और x बराबर कितना हो जाएगा 30, जो माने थे 30 क्या आदमी ना, 30 क्या रही आदमी, 30 आदमी, ये आंसर हो गया, ठीक है। पहला वाला से थोड़ा सा हट के था लेकिन मजेदार था। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टाइप 26। ए बी तथा सी मिलकर कोई काम 12 दिन में पूरा करता है। ए तथा सी की कार्य क्षमता बी की दोगुनी है। ए तथा बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता का तिगुनी है, ठीक है। तो सी वह काम कितने दिन में करेगा, देखते हैं क्या बोला है। ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर किसी काम को कितना दिन में पूरा करता है, कोई है ना, कोई काम को कितना दिन में, 12 दिन में, ठीक है। फिर ए तथा सी की कार्य क्षमता बोल रहा है, हाँ ए तथा सी की जो कार्य क्षमता होगा क्या होगा, बी का दोगुना होगा, बी का दोगुना होगा। ए तथा सी मिल जाएगा यहाँ पर, बी का दोगुना, ये वाला
क्यों होगा? क्योंकि ए तथा सी की कार्य क्षमता, मतलब दोनों का बोल रहा ना, तथा मतलब क्या होता है? दोनों का मिल के होगा डबल, है ना। अभी जैसे बोलेंगे, सुनो, इधर जैसे बोलेंगे सुमित तथा जितेंद्र, है ना, शिव से 2 गुना खाता है, तो दोनों मिल के 2 गुना खाएगा कि आप 2 गुना खाएंगे वो 2 गुना खाएगा? है? नहीं, जब मिल के बोला है, तथा बोला है, तो दोनों का तुलना करेगा कि इससे 2 गुना होना चाहिए दोनों। ये अगर 2 रोटी खाता है तो आप लोग मिल के 4 रोटी खाएंगे, ये नहीं कि आप 4 रोटी खा जाएंगे वो 4 रोटी खा जाएगा, वैसे में तो 8 रोटी हो जाएगा। ठीक, मिल के होने से 8 गुना हो जाएगा, मैंने 4 गुना हो जा रहा, और ऐसे होने से देखो अलग अलग होने से मतलब 4 गुना हो रहा है, मैंने मिल के होने से 2 गुना ही होगा। देखो यहाँ पर क्या है, ए और सी है ना, अगर मान लो बी का अगर 2 गुना होगा तो ये 2 ये 2, तो ये दोनों को अगर जोड़िएगा तो ये पर कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। लेकिन आपको सिंपल ए तथा सी जब बोल दिया तो दोनों को पहले मिलाना है, पहले मिला के फिर क्या करना है आपको? बी का 2 गुना करना है। समझ में आ रहा ना? तो ये बी अगर कितना 1 है तो ए तथा सी जो हो जाएगा यहाँ पर कितना होगा? 2 होगा, ये चीज नहीं होगा। समझ में आया? ठीक, फिर बोला है एवं ए तथा बी की कार्य क्षमता, ए तथा बी की जो कार्य क्षमता होगा, यहाँ पर जो क्षमता होगा, अब बोल रहा है किसका? सी का 3 गुना है, तो सी का ये 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, ऐसे। ठीक है, अब आपको पूछा गया है, क्या पूछा है? सी, तो वह सी कितने दिनों में पूरा करेगा? सिंपल है आंसर, देखो सी कितना दिन में पूरा करेगा, कुछ नहीं है धम क्वेश्चन में। सी कितना दिन में पूरा करेगा नहीं पता? पता है कि नहीं? पता रहने से तो आंसर बोल देते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर देखो सी का क्षमता कितना है? 1, ए और बी का क्षमता कितना है? 3, तीनों का क्षमता कितना है? 4, तीनों का क्षमता कितना हो गया? 4, तो तीनों का क्षमता यहाँ पर बैठा दो। देखो इधर क्षमता गुना समय बराबर क्या होता है? कार्य। 12 चौके कितना होगा? 48। सी का क्षमता कितना? 1 है ना, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए? देखो इसको गुना करने से 48 आता है ना, तो 1 गुना सी इक्वल टू 48, सी इक्वल टू 48, ये 48 डेज, ये आंसर हो जाएगा। हो गया, देखो छोटा सा क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर बी का पूछता तो ये वाला को ले लेते, बी का पूछता तो क्या करते? उसमें से ले लेते। ठीक है, चलिए सिंपल सा क्वेश्चन था ये, छोटा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 का बी आइए। बी की कार्य क्षमता ए की 2 गुनी है, सी की कार्य क्षमता ए एवं बी की कार्य क्षमता के बराबर है। ठीक है, अब देखो क्या है, यदि ए बी सी एक साथ उस काम को 7 दिन में करते हैं तो अकेला सी वह काम कितने दिनों में पूरा करेगा? देखिए अभी जैसे बता दिए वैसे ही है। बी की जो कार्य क्षमता होगा ए की 2 गुनी है, बी की जो कार्य क्षमता होगा ए की 2 गुनी है, तो ये 1 तो ये 2 कर लीजिए। फिर सी की जो कार्य क्षमता होगा ए एवं बी की कार्य क्षमता के बराबर है, सी की जो कार्य क्षमता होगा ए एवं बी की कार्य क्षमता के बराबर है। मतलब यहाँ पर देखो ए एवं बी का कार्य क्षमता कितना हो रहा है? 3, इधर 3 है कि नहीं, तो इसका भी कितना होगा? 3 ही होगा ना, तो क्षमता के बराबर है। ए बी एवं सी एक साथ किसी काम को 7 दिन में करते हैं ना, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन? 7 दिन में करते हैं। तो बोल रहा तो अकेला सी वह काम कितना दिन में करेगा? तो सी कितना दिन में करेगा? तो यहाँ पर देख लो सी कितना दिन में करेगा, यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए बी सी तीनों का क्षमता कितना हो रहा है? ए बी सी कितना? 6, तो कार्य कितना हो जाएगा? 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, और इसका क्षमता कितना? 3 रे। सी का क्षमता कितना? 3 है ना, तो 3 के बराबर कितना हो जाएगा? यानी कि 3 गुना सी इक्वल टू 42, तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 के 3, 3 चौके 12, ये 14 डेज लगेगा आंसर। देखो ये सब ना सोच के भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि प्रोसेस ही। देखो यहाँ पर देखो जैसे ही मिल गया ना, यहाँ पर
ये तो बोला इसका 2 गुना और सी का जो बोल रहा है इसके बराबर है ना, तो तीनों जब मिलकर काम कर रहा है तो 7 दिन लग रहा है, लेकिन ये जब करेगा तो यहाँ पर क्षमता आधा है ना, तो आधा तो सीधा काम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 7 का डबल 14, तो 14 दिन ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। 15 आदमी किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं, 20 लड़के उसी काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं, 10 आदमी एवं 40 लड़के एक साथ वह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये एक अलग टाइप का है। देखिए पहले बोला है 15 आदमी किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 15 आदमी यहाँ पर किसी काम को ना 10 दिनों में पूरा करते हैं, तो ऐसे हो जाएगा 15 गुना 10। 20 लड़के उसी काम को 15 दिनों में, 20 लड़के, अब बॉय है ये, कितना दिनों में, 15 दिनों में करते हैं। उसी काम को बोला है ना, तो उसी काम को जब बोला है तो बराबर होगा, तो उसी काम को जब बोला है तो क्या होगा, ये बराबर होगा, तो बराबर कर देंगे। यहाँ से एम और बी का रेशियो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। ठीक है, दोनों में तुलना करेंगे, आदमी और लड़का में। ठीक है, फिर उसके बाद बोला 10 आदमी एवं 40 लड़के एक साथ वह काम कितने दिनों में पूरा करेगा। कौन सा काम, यही काम ऊपर में जो है देखो, दो, इसको लीजिए चाहे इसको लीजिए, किसी को भी लीजिए, लेकिन आपको कौन कौन लगेगा, 10 आदमी प्लस 40 बॉय, उस काम को कितना दिनों में पूरा करेगा। ये काम को कितना दिनों में नहीं मालूम, तो यहाँ पर एक्स बैठा देंगे, लेकिन ये दोनों में से किसी एक को लेंगे। किसको लेंगे, किसी को भी, बोलिए किसको काम कराना है, आदमी को कि बच्चा को काम कराना है, आदमी को ही काम करा दीजिए। चलो 15 आदमी गुना 10। ठीक है, अब पहला वाला से हम लोग अनुपात निकाल लेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको काट लीजिए, ये 0 0 तो कटेगा, है ना। ठीक है, अगर पूरा कटेंगे तो ये 15 15 भी कटेगा, यानी कि एक आदमी बराबर 2 लड़का, या 2 लड़का बराबर एक आदमी। ठीक है, तो 2 लड़का जितना काम करेगा एक आदमी उतना काम करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो आदमी से जब काम कराना है तो यहाँ पर तो ठीक है, 15 आदमी गुना 10 इक्वल टू, यहाँ पर भी वही होगा 10 आदमी जोड़, यहाँ पर देखो इसका जगह में होगा। चलिए इधर बताइए क्या नाम है, नाम भी भूल जाता है, प्रभा। 40 लड़का के जगह में कितना आदमी लिखेंगे, 20 आदमी। सिंपल, ये आधा हो जाएगा ना, तो यहाँ पर हो गया, चलो ये आधा हो गया, गुना कितना हो जाएगा, x, तो यहाँ पर हो जाएगा, पूरा गुना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 150, है ना, कितना हो जाएगा 150 m, और इधर कितना हो जाएगा 10 20 30 m गुना x, ये कटेगा देखो कितना 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 डेज, 5 दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए ज़्यादा भी है, इधर 10 दिन इधर 15 दिन लग रहा था, तो 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, केवल आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करके फिर बैठा देना है इसमें और सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब बना के दिखाइए इसमें। चलिए उसी टाइप का है कि अलग है, देखते हैं। इसी का तो बी है, 5 आदमी कोई काम 6 दिन में करते हैं, 10 औरतें वही काम 5 दिनों में पूरा करता है, दोनों से आदमी और औरत का अनुपात निकलेगा, 3 आदमी एवं 5 औरतें वह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। सबको ही बनाइए और जवाब आना चाहिए सबका। चलिए जल्दी से जल्दी कीजिए। हाँ, कितना आंसर आया, 5। चलिए श्याम का आया 5, और कोई, फाइव डेज। सुमित का भी आया। चलिए बाद बाकी का बनाने दीजिए।
चलिए जल्दी जल्दी कीजिए। 5 डेज, ठीक। चलिए, 5 आदमी कोई काम 6 दिनों में करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 5 आदमी कोई काम 6 दिनों में करते हैं। 10 औरतें वही काम 5 दिनों में, तो 10 औरतें वही काम 5 दिनों में। तो यहाँ से अनुपात निकाल लेते हैं। यहाँ पर सिंपल देखो कटेगा, ये 5 5 को काट देते हैं ना, इधर 5 5 को काट दीजिए, और इधर हो जाएगा कितना, ये 3 और इधर 5, यानी कि 3 आदमी बराबर हो जाएगा 5 औरत, ये चीज हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर देखो, तो 3 आदमी एवं 5 औरत, तो 3 आदमी एवं 5 औरत ना। ठीक है, ये कितना दिन लेगा, वह काम नहीं मालूम, तो x दिन। तो किसको काम कराइएगा, फिर से आदमी को ही करा लीजिए। इधर 5 आदमी गुना 6 यहाँ से। ठीक है, तो ये 5 आदमी गुना 6 बराबर 3 आदमी के जगह में, इधर सॉरी इसको बैठा देते हैं ना, ये 3 आदमी प्लस इसको ना चेंज करेंगे। ठीक है, 5 औरत बराबर कितना आदमी हो जाएगा, 3 आदमी हो जाएगा, गुना हो जाएगा ये x। ठीक है, तो इधर हो गया 5 आदमी गुना 6, रहने दीजिए, इधर हो जाएगा 6 आदमी गुना x। ठीक है, ये एम कट जाएगा, 6 6 कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 डेज आंसर। ठीक है, चलिए ये 27 का बी कंप्लीट, ये आप लोगों का आंसर भी जिनका भी बना था सही था। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 का ए देखिए। ठीक है, 6 आदमी तथा 5 औरतें एक साथ कोई काम 6 दिनों में पूरा करते हैं। कितने दिनों में, 6 दिनों में। अब डबल है यहाँ पर देख लो, ये 6 आदमी प्लस 5 औरतें कितना दिन में, 6 दिन में पूरा करते हैं। फिर क्या बोला है, 3 आदमी एवं 4 औरतें एक साथ वही काम 18 दिनों में, है ना। यहाँ पर देख लीजिए कितने आदमी है, 3 आदमी और 4 औरतें, 4 औरतें कितना दिन, 18 दिनों में पूरा करते हैं, बराबर हो जाएगा क्योंकि वही काम बोला है। फिर आपको निकालना है 9 आदमी और 15 औरतें एक साथ वही काम को, ये 9 आदमी और 15 औरतें वही काम, ठीक है, कितने दिनों में नहीं मालूम, x दिनों में। कौन सा काम, किसी एक को ले लो, पहला वाला ही ले लेते हैं, 6 आदमी जोड़ 5 औरत गुना 6 दिन में जो कर रहा था। सिंपल वैसे ही बनेगा, थोड़ा सा खाली एक स्टेप आपको ज़्यादा एक जुड़ा हुआ है ना। पहले इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, कन्वर्ट करके पहले मान निकाल लेंगे यहाँ से। हाँ, ये 6 तिया 18 काट दीजिएगा, इधर इधर हो जाएगा देखो, 6 आदमी प्लस 5 औरत इक्वल टू 3 तिया 9m प्लस 4 तिया 12। ठीक है, अब यहाँ m को उधर ले जाओ, ठीक है, इसको इधर लाओ, तो इधर जैसे ही लाइएगा तो कितना हो जाएगा, नहीं तो इसको ले जाओ, कहीं गड़बड़ है ना, माइनस में तो नहीं आना चाहिए। टाइप का कॉपी है देखो किसी का, टाइपिंग में कहीं मिस्टेक होगा। 6 आदमी तथा 5 औरत एक साथ 6 दिन में, 3 आदमी 4 औरत। नहीं तो यहीं पर नहीं आएगा तो कैसे होगा रे, माइनस में कैसे बैठाएगा, नहीं होता है माइनस में, आज तक माइनस में आए नहीं है तो कैसे माइनस में। देखो किसी को सुधारने के लिए बोले होंगे, कहीं चेंज होगा, 18 की जगह शायद कुछ चेंज हो सकता है, 10 है ना, कहाँ चेंज किए हैं देखो, 18 के जगह में 10 है, इसीलिए देखिए माइनस में नहीं आएगा। 18 के जगह में यहाँ पर कितना करना है आपको, 10 करना है, ये 10 कर दीजिएगा 18 के जगह में। ठीक है, तो 10 होने से जहाँ 18 है यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो 10 होने से तो ये 3 होगा ना, 3 होगा, और ये कितना होगा, 5 होगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको भी मिटा देते हैं। हाँ 5, तो इधर हो जाएगा कितना, 6 तिया
18 m प्लस 15w इक्वल टू इधर हो जाएगा 15m प्लस 20w, है ना। तो इधर देखिए आप जाएगा तो माइनस हो जाएगा कितना 5w, इधर जब आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3m, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माइनस का कोई गुंजाइश नहीं है, वो क्वेश्चन मिस्टेक रहने से वैसा होगा। चलिए, तो 3 आदमी और इधर 5 औरत, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं भी बैठा दीजिए। अब 5 औरत बराबर 3 आदमी, तो यहाँ पर बैठा देंगे देखो 3 आदमी। इधर कितना हो जाएगा बताइए, तो इधर 15 औरत के जगह में 9 आदमी हो जाएगा, 9 आदमी होगा ना। बाद बाकी तो सेम वही रहेगा, बाद बाकी वही रहेगा, सेम उतार देना है एक बार। चलिए, गुना 6 इक्वल टू इधर हो जाएगा 9m प्लस ये 9m, है ना, गुना हो जाएगा ये x, ठीक है। 6 3 कितना हो जाएगा 9m गुना 6 बराबर 9 9 18m गुना x, ठीक है। इसको काट लीजिए अभी, 9 दूना ये 18, है ना, और इसको जब काटेंगे तो 3, तो x इक्वल टू 3 डेज आंसर। देखिए उस समय पूर्णांक में आ जा रहा था ना, हाँ, तो माइनस में यहाँ पर देखो काम तो माइनस में नहीं होगा ना। कोई भी काम करते रहेगा तो उल्टा चला जाएगा क्या, नहीं होगा। भले काम नहीं होगा लेकिन नुकसान हो सकता है, लेकिन समय तो पीछे तो नहीं जाएगा ना, ठीक है। चलिए, ये था टाइप का 28 का ए, ठीक है। कुछ नहीं, खाली थोड़ा सा एक एक स्टेप धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, टाइप बढ़ते जा रहा है तो थोड़ा सा टफ भी होते जा रहा है, और कुछ नहीं है। चलो आगे का देखो, ये भी वैसे ही होगा। 2 आदमी तथा 3 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 2 लड़के इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं। 2 आदमी तथा 1 लड़का इस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। अभी जैसे बनाया सेम वैसे ही है, इसको कंप्लीट कीजिए। चलिए हम स्लो स्लो इधर लिख दे रहे हैं। 2 आदमी प्लस 3 लड़का किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 दिन। फिर बोला है 3 आदमी तथा 2 लड़के, 3 आदमी तथा 2 लड़के इस काम को कितना दिन में करेगा, 8 दिन में समाप्त करेगा। चलिए यहाँ पर काट लीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 और इधर हो जाएगा कितना, ये 4। 5 दूना 10, 10m प्लस 5 तिया 15 b इक्वल टू हो जाएगा 4 तिया 12m प्लस ये हो जाएगा 8b हो जाएगा, ठीक है। इधर ये लाएंगे 15 15 होने से 8 7 15, 7b इक्वल टू हो जाएगा 2m, ये आपका रेशियो आएगा। फिर उसके बाद क्या बोला है, 2 आदमी, इधर बैठा दीजिएगा, 2 आदमी तथा 1 लड़का, 12.1/2 12.5। चलिए सुमित का आया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट भी आंसर दीजिएगा। तो ये कितने दिन में काम को ख़त्म करेगा नहीं मालूम, तो इधर ले लीजिए x दिन और इधर का ले लेते हैं 2m प्लस 3b, ठीक है, गुना कर देते हैं, इधर था 10, ये बराबर कर देते हैं। चलिए, तो जहाँ 7 भी है उसका जगह में आदमी, ठीक है। यहाँ पर बेस्ट होगा ना, लड़का से काम करा लीजिए, जल्दी होगा, है ना, ठीक है। लड़का सब यहाँ पर तेज होगा, जल्दी से काम खत्म हो जाएगा। देखो जहाँ 2m है वहाँ पर बैठा देंगे हम लोग कितना, 7b प्लस इधर हो जाएगा 3b, है ना, गुना हो जाएगा, देख लो ये 10 और इधर हो जाएगा कितना, फिर से ये 7b प्लस 1b गुना हो जाएगा ये x, 7 3 हो जाएगा कितना 10b गुना 10 इक्वल टू हो जाएगा 8b गुना हो जाएगा ये x, ठीक है। तो इसको जैसे ही काटिएगा तो इधर हो जाएगा 5 और इधर हो जाएगा 4, हुआ 4, ये हो जाएगा ये 2 और इधर हो जाएगा 5, तो 2x बराबर हो गया देखो 25, तो x बराबर जो हो जाएगा 25/2, यानी कि 12.5 आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही है ये सुमित का। चलो 12.5 दिन आंसर देख लीजिए, कहीं किसी का अलग आ रहा है तो देखिए, अगर सेम आ रहा तो ठीक है। आ गया बाद बाकी का आंसर।
हाँ चलो तो आगे बढ़े तब। किसी को डाउट है? नो सर। चलिए टाइप 29 आइए 29। एक पुरुष या दो महिलाएं या तीन लड़के है ना एक काम को 88 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, देखो क्या बोला है, या बोला है। इससे पहले जो था तथा एवं, उसका मतलब क्या था, हम लोग दोनों को लेके चलते थे, लेकिन यहाँ या बोला है। देखो इससे पहले हम लोग को मिल रहा था एवं मिल रहा था, ठीक है, तथा मिला था, ठीक है, और भी होता है कि नहीं। इंग्लिश में अगर जाएंगे तो एंड भी होता है, ठीक है। इसका मीनिंग एक ही था, मतलब दोनों को लेके चलते थे, दोनों को जोड़ देते थे, ठीक है। लेकिन अब जो एक आ रहा है, एक पुरुष या दो महिलाएं या तीन औरत, या ऐसे नाम सुने हैं ना, या इसी को और अलग से बोलने से अथवा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अथवा, ठीक है। या इंग्लिश में बोलने से क्या बोलेंगे? और बोलेंगे, ठीक। तो इसका जो है ये तीनों का मीनिंग अलग है, ठीक है। जैसे या मतलब क्या होगा, एक पुरुष या दो महिलाएं मिल के काम नहीं करेगा, एक तो दो महिला काम करेगी, नहीं तो एक पुरुष काम करेगा, नहीं तो तीन लड़का एक काम को 88 दिन में काम मैंने पूरा करेगा, अलग अलग, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ से आपको पता चल गया, मतलब इसका बोलने का मतलब क्या है कि एक आदमी बराबर दो औरत या, ओहो यहाँ थोड़ा सा उल्टा बैठा दिए, हाँ, दो औरत और इधर तीन बच्चा, ये चीज आपको दिया हुआ है, इसका मीनिंग है ये। तो जिसको काम कराएंगे उसको 88 दिन में करा सकते हैं, ठीक है। फिर बोल रहा तो इसी काम को एक महिला, एक पुरुष एवं एक लड़का मिलकर कितने दिन में पूरा करेगा? कौन सा काम को? ये लोग जो काम करेगा, माने ये तीनों में से जो काम कर रहा है। तो यहाँ पर एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा, ये मिल के कितना दिन में काम को पूरा करेगा, ये चीज बोल रहा है, ठीक है। तो कितना दिन नहीं मालूम, जहाँ वहाँ एक्स लेते हैं ना, कौन सा काम को, तो ये तीनों में से किसी एक काम को कराइए जो कि 88 दिन में करता है, कोई भी 88 दिन में करेगा, ये भी ये भी ये भी। तो किसको लेना है उसको कर लीजिए, किसको लेंगे? मेन को, आदमी को काम कराएंगे। तो यहाँ पर 1m इक्वल टू 88 दिन में जो काम हो रहा ना, वही काम को बोल रहा है एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा कितना दिन में पूरा करेगा। तो नहीं जानते हैं तो x दिन में। सबको अभी क्या करेंगे, आदमी में चेंज करना पड़ेगा, मेन में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब इसको जब आप चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, इसको भी चेंज करना है, इसको भी चेंज करना है। ये तो ऑलरेडी आपको दिया हुआ एक आदमी, तो एक आदमी लिखेंगे, प्लस यहाँ पर देखो दो औरत बराबर एक आदमी, दो औरत बराबर एक आदमी, तो एक औरत बराबर कितना आदमी? आधा आदमी। तो आधा आदमी मतलब यहाँ पर लिख देंगे कितना, आधा, 1/2m हुआ। फिर वैसे ही यहाँ पर भी 1/3m है ना। ये तीनों को जोड़ देंगे, और इधर जो हम लोग से पहले से ऑलरेडी था, कितना था, इधर x था, और इधर कितना है 1m गुना 88, और बराबर कर देना है, ठीक है। चलिए इधर 1m गुना 88, ये और एक बार लिख देते हैं। एलसीएम लीजिएगा, इधर हो जाएगा कितना, नीचे में 6 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 6, इधर हो जाएगा 6 कहाँ, 3, और इधर हो जाएगा 2, 3 2 5, हाँ चलो 11, कितना 11, 11m गुना ये x। हमेशा ये कटने वाला आएगा तब ना इधर कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर m तो कटा, ठीक है, 11 से काट लीजिएगा, 11 8 88, x बराबर 8 6 48, 48 ये आंसर, ठीक है। ये कन्वर्ट वाला क्वेश्चन सब है, खाली कन्वर्ट आपको करते रहना पड़ेगा, ठीक है। जिसमें भी कन्वर्ट करना है कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आदमी को लेके ही बनाया, बोल के बच्चा को भी लेके काम करा सकते थे, औरत को भी लेके काम करा सकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 3 पुरुष या 8 लड़के एक काम को कितना दिन में करते हैं? या बोला है दोनों में से किसी एक को लेना, 17 दिन।
इसी काम को 2 पुरुष और 6 लड़के मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? बनेगा? बनेगा कि नहीं? बनेगा। बनेगा तो इसको रखो होमवर्क, कम से कम एक तो होमवर्क रहना चाहिए, ठीक है। 20 क्वेश्चन में एक भी नहीं बनाएंगे तो बनाइएगा। और आप लोग भेजते नहीं हैं, हम नंबर देते हैं भेजने के लिए, उसमें भेजिएगा। फोटो लेगा, स्क्रीनशॉट लेगा, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। बना के रखिएगा, शाम तक इसी वीडियो में नहीं तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि भेजने का साधन दिए रहते, भेजते नहीं। नेक्स्ट कल सबको पूछेंगे एक एक करके, और क्या। चलिए, 12 बच्चे कोई काम 16 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि वही काम 8 आदमी 12 दिनों में कर सकते हैं। यहाँ पर क्या बोला है देखो, 12 बच्चे कोई काम 16 दिनों में पूरा करता है ना। तो यहाँ पर फिर बोल रहा है जबकि वही काम 8 आदमी 12 दिनों में पूरा कर सकता है। मतलब बच्चा और आदमी का क्या निकलेगा? रेशियो निकल जाएगा। 16 आदमी काम करना प्रारंभ करते हैं और 3 दिन बाद 10 आदमी काम छोड़ देते हैं और 4 बच्चे उनके साथ, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए 12 बच्चे यानी कि 12 बॉय जो है एक काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि वही काम को ये 8 आदमी कितना दिन में पूरा करते हैं? 12 दिन में पूरा करते हैं। सॉरी, गुना लगेगा ना। 8 आदमी कितना दिन में? 12 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ से बराबर करके यहाँ से अनुपात निकालेंगे, लेकिन क्या बोल रहा है? 16 आदमी काम करना प्रारंभ करते हैं, तो कौन सा काम को करेगा? तो यही वाला, ये दोनों में से कोई एक काम तो यही है ना, तो इसको करेगा। और 3 दिन बाद 10 आदमी काम छोड़ देते हैं। तो यानी कि 16 आदमी जो है काम करना आरंभ करते हैं और 3 दिन बाद, मतलब 3 दिन तक काम करेंगे कि नहीं? 3 दिन तक काम किया, 3 दिन बाद 10 आदमी काम छोड़ देते हैं। तो 10 आदमी अगर काम छोड़ देते हैं तो कितना आदमी काम करेगा? 6 आदमी। कितना आदमी? 6 आदमी। समझ में आ रहा ना? 6 आदमी। और 4 बच्चे उनके साथ काम पर लगा दिए जाते हैं, और 4 बच्चा लग जाएगा। यहाँ पर देखो, ये कहानी थोड़ा सा अलग है। हाँ, 4 बच्चा यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, लगा दिए जाते हैं। तो बताइए कि शेष काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर कितना समय लगेगा नहीं मालूम, तो x समय लगेगा। कितना समय? x समय। तो ये पहले का कुछ काम है और ये बाद बाकी शेष काम है। ये दोनों को आप जैसे ही जोड़ देंगे, ये दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे तो कुल काम हो जाएगा। तो कुल काम ये दोनों में से किसी एक को लेना है। किसको लेना है बोलो? ये देखो, यहाँ आदमी आदमी ज़्यादा दिख रहा, तो आदमी वाला को भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 8 आदमी गुना कितना? 12, इसको ले लो। तो सबसे पहले इधर से निकाल लेते हैं हम लोग। ये देखिए 12 12 तो कटेगा ना, 12 12 कटेगा, 8 दूना 16, ठीक है। यानी कि 2b = हो जाएगा 1m, ठीक है। यहाँ बैठा दीजिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए, ये तो 16 को 16 ही रहने देते हैं, 16m गुना, इसको गुना ही करना पड़ता है, ठीक है। चलिए इसको एक बार लिख देते हैं। ये 6m + 4, 4 की जगह में कितना बैठाएंगे? 2 बैठाएंगे, 2m होगा ना, गुना x = इधर हो जाएगा 8m गुना 12, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8m, 8m गुना x = ये जो था ना, इसको उधर ले जा रहे हैं, इसको उधर ले जाएंगे और उधर लेके कॉमन ले रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उधर ले जा रहे हैं और कॉमन लेंगे। तो देखो 8m दोनों में है कि नहीं? दोनों में है तो दोनों से निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी 3 है, यहाँ पर भी 3 छिपा हुआ, 8m × 3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बचेगा कितना? 4, ठीक है। और ये जाके इधर माइनस हो रहा था ना, माइनस हो रहा था ना रे, तो माइनस कितना हो जाएगा यहाँ? बोलो रे, ये 3 कॉमन हुआ, 16 में से 8 कॉमन हुआ, तो 2 ना। नहीं समझ में आया ये चीज? ठीक है। तो यहाँ पर 8m कटा, तो x = जो हो जाएगा 3 गुना 2,
यानी कि x बराबर कितना 6, 6 क्या डैश आंसर, 6 दिन आंसर। ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा ये सब, थोड़ा सा देख लीजिए कहाँ दिक्कत हो रहा है, कहाँ डाउट हो रहा है, देखिए इसको प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, एक बार पूरा ब्लैंक क्वेश्चन लीजिएगा, बनाइएगा, जहाँ नहीं समझ में आएगा फिर देखिएगा। ठीक है, 2-3 बार बनाइए, देखिए, फिर शाम को ज्वाइन कीजिए, देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। और बिल्कुल यहाँ से खाली देख के जाए रहेंगे तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं वैसे में। एक काम पर 4 आदमी एवं 10 महिलाएं लगाई गई, उन्होंने 4 दिनों में 1/3 काम को पूरा किया। इसके बाद 2 आदमी तथा 2 महिलाएं और बढ़ा दी गई, उन्होंने 2 दिनों में 2/9 काम को पूरा कर लिया, है ना। यदि शेष काम 3 दिनों में पूरा करना हो तो बताइए काम पर कितनी और महिलाओं की बढ़ानी होगी। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा हट के है, देखो क्या बोल रहा है। देखो, एक काम पर 4 आदमी एवं 10 महिलाएं लगाई गई। एक काम पर जो है कितने 4 आदमी और 10 महिलाएं लगाए गए, है ना, लगाई गई। उन्होंने 4 दिन में, तो उन्होंने जो है ये लोग जो है 4 दिन में कितना काम करेगा 1/3 करेगा। काम को अभी नहीं लिखे रहते हैं, 1/3 मतलब हो जाएगा 1/3। उसके बाद कितना काम बोला है देख लो 2/9, है ना, तो 2/9, तो नीचे में जो आ रहा है उसको लेंगे। उसके बाद शेष बोला है ना, तो काम टोटल ले लेते हैं हम लोग 9 ले लेते हैं। कितना लेंगे 9 लेंगे, वैसे में सुविधा होगा। यहाँ पर चलो लिख भी दे रहे हैं हम, काम जो लिख दे रहे हैं टोटल जो काम है इसको लिख दे रहे हैं ये 9, है ना। ये क्या है, ये कार्य है, टोटल कार्य कितना है 9। अब 9 में से ही इधर जो काम जो आएगा इधर, है ना, इधर आएगा ना, तो कितना आएगा 1/3 बोला है ना, तो 9 का 1/3 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3। इधर काम हो जाएगा कितना होगा 3, समझ में आ रहा ना। फिर आगे का जो हो जाएगा यहाँ पर आगे जो हो जाएगा कितना, फिर 2/9 बोला है ना, कितना बोला है 2/9, तो 9 का 2/9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 होगा ना। फिर आगे जो होगा शेष काम 3 पार्ट में होगा, हाँ, आगे जो होगा शेष काम, तो 3 2 5 हो गया, तो बचा कितना 4, तो 4। ये पहले काम को बांट लिए, देखो समझ में आया ना। ठीक है, टोटल काम कितना ले लिए 9, और नहीं तो फिर बट्टा बट्टा में ही रखना पड़ेगा, 1/3 करेंगे, 2/9 करेंगे, फिर शेष को कैसे लाएंगे मालूम है, 1 में से घटाइएगा, 1 में से घटाइएगा 1/3 जोड़ 2/9 को घटाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा इसीलिए इसे रखिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर यह कहानी था। उसके बाद क्या है, 4 आदमी 10 महिलाएं लगाई गई, 4 दिनों में 1/3 काम पूरा किया, ये चीज़ समझ में आ गया। इसके बाद बोल रहा है 2 आदमी तथा 2 महिलाएं बढ़ा दी गई और उन्होंने 2 दिनों में इतना काम किया। ठीक है, तो अभी देखो हम लोग बढ़ा देंगे, पहले कितना आदमी था 4 आदमी था ना, तो अब कितना आदमी हो जाएगा 6 आदमी, और कितना औरत हो जाएगा 12 औरत। तो कितना दिन काम करेगा ये लोग 2 दिन में, 2 दिन में कितना काम करेगा 2/9, तो 9 का 2/9 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2 आएगा, 9 9 कटेगा तो 2 आएगा ना, मतलब ये काम किया। ठीक है, 2 काम किया। फिर आगे बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है, यदि शेष काम 3 दिनों में पूरा करना है, शेष काम कितने दिनों में पूरा करना है, मात्र 3 दिनों में पूरा करना है, ये शेष काम 3 दिनों में पूरा करना है, तो बताइए काम पर कितनी महिलाएं और बढ़ानी होगी, महिला जो आएंगे और कितना आएंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पर देखो 6 आदमी है कि नहीं, 6 आदमी तो रहेगा, ठीक है, प्लस देखो 12 औरत तो रहेगा ही, प्लस और कितने महिलाएं तो नहीं मालूम, तो XW ये चीज़ बढ़ाना हो। समझ में आया। तो यहाँ पर देखो क्षमता गुना समय नीचे कार्य, क्षमता गुना समय नीचे कार्य, क्षमता गुना समय नीचे कार्य। अब तीनों क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा, तीनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कहानी क्या है, तो यहाँ पर बढ़ानी होगी बोला था, तो यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा x का मान। कैसे निकलेगा, ये दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, ये दोनों को सॉल्व करेंगे। ये दोनों को जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो इसमें आदमी और औरत का
बराबर क्यों होगा? क्योंकि काम एक ही काम कर रहा है, इसलिए बराबर। काम समान नहीं है, लेकिन एक ही काम देखो कर रहा है। जैसे मान लीजिए घर बना रहा है, तो घर बनाना है तो कोई 5 मिनट में 10 ठो ईंटा जोड़ रहा है, ठीक है, कोई 10 मिनट में 5 ईंटा जोड़ रहा है। तो यहाँ पर जब लेंगे तो काम जो होगा, काम तो एक ही है ना, है, लेकिन अलग अलग। इससे पहले भी तो आप लोग ध्यान नहीं दिए, तब हर क्वेश्चन में वैसे ही बनते गया, ठीक है। यहाँ पर भी देखो, ये तो सेम काम था तो जोड़ के किए, है ना। इससे पहले भी आया था काम वाला सब, हाँ, वो सब ध्यान देना है। तब हम उस समय बोले भी थे कि देखिए अलग अलग है लेकिन सेम काम हो रहा है, इसीलिए आपको वैसे करना होगा। एक काम आया था ना बट्टा में, काम वही है, क्या काम था पता नहीं हो, क्या बना रहा था, लेकिन अलग अलग था। उस समय बता भी दिया आप लोगों को। कितना नंबर था? हाँ, बहुत पीछे है क्या? 25 में है। यहाँ पर भी तो था, देखो ये जो रोड जो बन रहा था, कहाँ गया रे? इसका बाद होगा सर, है देखो, यहाँ पर भी बराबर किए थे ना। ये सब तो चेंज हो सकता है, तो काम तो वही है ना, जो काम है सबको वहां पर गैदरिंग करा रहा, लेकिन कहीं पर ज्यादा काम कर रहा है उसके लिए आदमी कम लगेगा, सॉरी ज्यादा काम है तो आदमी ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो उस तरह से यहाँ पर भी देख लो, ये दोनों तब वैसे में बराबर नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए क्या? इधर 120 मीटर काम हो रहा है, इधर 240 मीटर है, लेकिन उस समय भी तो बराबर किए। और हमसे पहले तो आप लोग बना के दिखाए थे, उस समय कहीं लिखा हुआ था कि सुमित और सुमन बनाए थे, ठीक है। तो ये चीज हमेशा बराबर कर सकते हैं, जब एक काम को आपको क्वेश्चन में बोल रहा है सेम वही काम है तो ये बराबर होगा, हाँ। नहीं तो कहीं तो टोटल काम दिया नहीं है ना, कि टोटल काम दिया है तो सबको जोड़ के उसके बराबर कर देंगे, है ना, है इसको। ये दोनों का अनुपात आया क्या? आया, कितना आया? 2:1 आया। 2:1 में मतलब आदमी और औरत रखिए रे, कितना माने 1m = 2W। हाँ, 1m = 2W, यही आया ना। अरे इससे पहले हम लोग क्या लिखते थे? 1m = 2W, ऐसा आया होगा, हाँ। और यहाँ पर आदमी का 2 आया, औरत का 1 आया, मतलब इसको इधर ले गया था, उसको उधर ले गया है, इसीलिए तो ये चीज आया। अब यही चीज को जब यहाँ पर सॉल्व करेंगे ना, तो जहां जहां आदमी है वहां वहां औरत में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को औरत का निकालने के लिए बोला, समझे। ये चीज सकिएगा यहाँ से निकालने के लिए, जैसे वो निकाल लिए, ठीक है, उसके हाँ निकाल देते हैं। देखो तो यहाँ पर देखिए, इधर इसको एक बार लिख देते हैं, 4 आदमी 10 औरत गुना कितना है ये 4 ना, बाई कितना है 3, इक्वल टू कितना है ये 6 आदमी जोड़ 12 औरत गुना 2/2, ठीक है। ये 2 कटा, 2 कटा ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्रॉस गुना की रहेंगे, हाँ, इधर से ये 4 चौके 16m + 40W होगा ना, इधर 6 तिया 18m + 12 तिया 36W। ये 36W को, ओहो W 36 को इधर लाइए, ये 4W = इधर हो जाएगा 2m, तो 1m बराबर हो जाएगा 2W। देखो आ गया, ठीक है। इससे पहले तो कितना किए जो ये सब समझ में आया, ये आया। अब इसको जो है यहाँ पर कैसे बैठाइएगा देखिए, ठीक है, मैंने प्रोसेस जान लीजिए, आप खुद भी कर सकते हैं। यहाँ पर जब ये दोनों को बराबर कर रहे हैं, यहीं पर हम कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो यहीं पर जब कर रहे हैं, ये दोनों को अब जब बराबर करेंगे, ये दोनों को अब, तो ये 2 से कटेगा, ये कटेगा कि नहीं। तो जहां पर यहाँ पर आदमी है, 6 आदमी की जगह कितना होगा, 12 औरत होगा, 12 औरत होगा नहीं ना। यहाँ पर भी कितना औरत होगा, 12, 12 12 कितना हो गया 24, 24 गुना 2 दूना 4, 24 तिया बोलो, और नहीं होने से इसे लिखो
24W गुना 4 इक्वल टू, इधर देखो 12 12 24 है ना, 24W प्लस एक्स यहाँ पर रहेगा है ना, XW इंटू कितना 3, ठीक है। तो इसको काट दो, नहीं तो 3 अठे 24, ये 8 8 चौके 32W इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 24W प्लस XW ना, ठीक है। तो XW इक्वल टू हो जाएगा, इधर ला के घटाओ तो कितना हो जाएगा तब 8, तो 8W आंसर हो गया। तो x बराबर ये 8 आंसर, ठीक है। ये 3 स्टेप वाला क्वेश्चन था, इसको अच्छा से नोट कीजिएगा, ठीक है। ये टोटल 30 टाइप कंप्लीट, और कल ही इसका हम नोट कॉपी देखेंगे। हाँ 24 आंसर आ रहा, नहीं सोमवार नहीं, कल ही देखेंगे, ठीक है। आप लोग हमेशा वैसे ही करते, एक साथ इससे पहले भी दिए थे। देखिए जिस दिन हम देखेंगे बोले थे टाइम ज़्यादा दिए थे, कितना जन दिखाए, मात्र 2 जन दिखाए थे, 2 जन दिखाए थे। उसके बाद कंटिन्यू बाद में फिर दिखाते जा रहे, फिर इसका बाद का आएगा तो सोमवार तक तो और 3 क्लास का बढ़ जाएगा, वो 3 क्लास का फिर कैसे दिखाएंगे। हाँ ठीक है, शाम को तो करा रहे हैं ना, हर 20-20 क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। उसका भले PDF देंगे, वीडियो देखिए, जैसे भी कीजिए, लेकिन बनाइए उसका, ठीक है। करीबन 4 क्वेश्चन का कंप्लीट करवाएंगे, मैंने 4-5 बुक का करा देंगे ये। PDF तो नहीं देंगे, नोट कॉपी है ना, देखो कुछ बोलता नहीं है अभी जब हम बोलते हैं तो। हाँ आप ही को नहीं है, ठीक है। प्लेन कॉपी खरीदा है कि नहीं, प्लेन कॉपी है, ठीक। देखिए टाइम एंड वर्क का है, कल कराए थे, कल आपको, हाँ यहाँ पर नहीं है, कल सगीर अहमद से कराए थे क्वेश्चन, ठीक है। फिर आर्यंत का है, लुसियंट का है, जीनियस का है, RS अग्रवाल है, ठीक है, शारदा का है, विद्यासागर है, सुमित्रा का है, इतना सारा बुक का आपको कराएंगे, ठीक है। हर बुक से आपको मिलेगा, सब इधर उधर से मिला के करा दिए हैं सब खोज खोज के, ठीक है। लेकिन कल जो सगीर अहमद का कराया था, शुरू का क्वेश्चन सब कराया था, बहुत कोई जवाब अच्छा दे रहे थे, ठीक है।